जिस तरह राम भगवान ने रावण को मारने के लिए विभीषण को अपने तरफ कर लिया था, ठीक उसी प्रकार ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को अपने पार्टी में मिला लिया। तो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं हूं प्रमोद और आज मैं ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में बात करने वाला हूं जो ऑन कैमरा घूस लेते हुए पकड़ा गया, जिनका नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी वो व्यक्ति है जो पहले बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। अभी वही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पैरों में गिर के पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर बन गए। दूसरी तरफ जो बीजेपी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था कि किस तरह शुभेंदु अधिकारी बड़े बड़े कंपनियों से घूस लेते हुए ऑन कैमरा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि मोदी जी खुद कह रहे हैं, कैमरा के सामने, 5 लाख रुपीज टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। अब वही मोदी जी खुद शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का सीएम बना दी। तो आप ही लोग बताइए, जिस व्यक्ति को आपने चोर कहा अब उसी व्यक्ति को उस जगह का राजा बना दिया, ये मजाक वाली बात है या राजनीति? ये तो आप ही बताइए। और जो शुभेंदु अधिकारी पहले बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, और जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा बीजेपी को भगाओ, बीजेपी को हटाओ, अब वही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में खुद भाग गए। शुभेंदु अधिकारी पहली बार नहीं है जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में गए, बल्कि शुभेंदु अधिकारी ने 1995 में कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर का शुरुआत किया था। फिर कांग्रेस से मनमुटाव के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपने पिता के साथ नई बनी टीएमसी पार्टी में ज्वाइन हो गए। क्योंकि उस समय टीएमसी का लहर बहुत था, तो शुभेंदु अधिकारी ने सोचा कि अगर मैं टीएमसी में ज्वाइन कर देता हूँ तो आगे का सफर अच्छा रहेगा। लेकिन 2016 में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारदा स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार शुभेंदु अधिकारी रिश्वत लेते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए। यह स्टिंग ऑपरेशन 2016 के पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले हुआ था, जिसमें मोदी जी खुद बताते कि किस तरह शुभेंदु अधिकारी ऑन कैमरा घूसवत लेते हुए पकड़े गए। उसमें टीएमसी के कई नेता भी शामिल थे, लेकिन इसमें खास आदमी थे शुभेंदु अधिकारी, जिसके बारे में मोदी जी खुद बोल रहे हैं। फिर उसके बाद शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चल पड़ा, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोचा कि अगर मैं टीएमसी में रहा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो साल 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा रुक गया। वैसे भी आप खुद जानते हैं कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का मुकदमा हो या किसी प्रकार का मुकदमा चल रहा हो, अगर वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर से कोई भी मुकदमा रुक जाता है या ढीले हो जाता है, या सुनवाई होती है या नहीं भाई होती है। ठीक उसी तरह शुभेंदु अधिकारी पर ये भ्रष्टाचार का मुकदमा हटा दिया, बल्कि हटाया नहीं है बल्कि ये मुकदमा चल रहा। ये एक नेता नहीं है जो बीजेपी में शामिल हुए, बल्कि कई सारी नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन नेता किस प्रकार बीजेपी में शामिल हुए। फिर शुभेंदु अधिकारी 2020 और 2026 तक विपक्ष नेता के रूप में, फिर 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर से विधायक बने। जिसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का पूर्ण बहुमत आने के बाद शुभेंदु अधिकारी को नया सीएम के रूप में चुन लिया गया और 9 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम बन गए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति बीजेपी का विरोध करता है उसी को मंत्री और विधायक क्यों बनाया जाता है। ऐसा लग रहा है अगर कोई भी आम पब्लिक या कोई भी बता सकते, मतलब कोई भी आम पब्लिक अगर बीजेपी का विरोध करता है तो उसे भी कोई नौकरी और मंत्री बना दे। आपकी क्या राय है शुभेंदु अधिकारी के बारे में? आप कमेंट में जरूर बताएं।